मैं सरफराज। आज आप लोग के बीच बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए नंबर सिस्टम से कुछ लास्ट टाइम सजेशन फॉर मैथ नेम से क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि मैंने कोशिश किया हूं कि इसको सॉल्व करने से कुछ हद तक जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाए हम लोग का। और मैं बता दूं कि ये तो लास्ट टाइम चल रहा है यहाँ पे, और ये भी बता दूं कि मैंने बीएसएससी इंटर लेवल प्री क्वालिफाई किया। मैं खुद इसका स्टूडेंट हूँ जो मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी दिनों से इसके तैयारी में लगा हूँ। और यहाँ पे आगे मैंने देखा कि यूट्यूब पे जो कुछ मेरे गुरुजन या फ्रेंड हैं, मैक्सिमम उन लोगों ने जीएस और जीके को ही मैंने वीडियो डाल रखे हैं। मैथ का नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि बहुत से मेरे जो फ्रेंड होंगे जिसने क्वालिफाई कर लिया उनके पास दिक्कत होता होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है काफ़ी समय से रुका था, एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाता है। जो लगे हुए हैं अभी तक स्टडी में उनका तो ठीक होगा, बाकी का दिक्कत होगा। तो कोशिश किया गया है कि कुछ चीज़ से शायद हम लोग सहायता कर सकें और उनसे कुछ फ़ायदा मिल सके। इसके चलते मैंने कोशिश किया कि आज नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस हैं मैं पहले 25 डेली चैप्टर वाइज मैंने डालूंगा, उसके बाद से मिक्स करके प्रैक्टिस सेट भी 25 क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा जो लास्ट के दिन बचे गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स के जो भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, कोई भी अगर प्रथम 50 बोल सकता है तो आप देखो क्या कर सकते हो। जैसे प्रथम 50 अगर मान लो कि आपसे बोल देता कि प्रथम 5, तो 1 करते, हम 3 करते, 5 करते, 7 करते और 9 करते। अगर इसको जोड़ने की बात आता तो 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25 तो आ जाता। तो हमने ये देखा कि प्रथम 5, अगर ये भी बात देखें कि अगर प्रथम 5 बोला था तो हम 5 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे, तो इसे मेरा 25 आंसर तो हो जाता। अगर उसी में आपसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 50 की बात किया है, प्रथम अगर 50 की बात किया है तो हम क्यों नहीं, अगर विषम संख्या की प्रथम 50 मैंने प्रथम 50 विषम संख्या बोला है तो हम 50 का स्क्वायर ही कर दें और 2500 आपका आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं। तो इसमें देखने को मिला है कि कुछ नंबर जो है मैंने ऐसे मेरा 74 से स्टार्ट हुआ 150 पे फिनिश हो गया, कि ये एक कंसेक्यूटिव यानी लगातार नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत से हमारे एग्जाम में ऐसे ऐसे मिला है कि 11, 12, 13 ऐसे मैंने प्लस दे देकर यहाँ पे डॉट 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 यहाँ भी प्लस रहता है, ऐसे करके यहाँ पे 20 तक कर दिया है। अब आपसे पूछेगा कि इसका सम बताओ, इसका मैंने योगफल बताओ। आप एसएससी काफ़ी इस टाइप से क्वेश्चन उठा चुका है, और भी कुछ स्टेट्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखिए, अगर अगर हम ये फार्मूला नॉर्मली अगर हम सॉल्व करें तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक कोई नंबर लिखेंगे, उसके बाद से 1 से लेकर 10 तक वो नंबर को हटा देंगे। मैंने 1 से 20 तक कोई नंबर को लिख कर अगर 1 से 10 तक घटा दूंगा तो ये कन्फर्म है कि वो नंबर मेरा 11 से लेकर और 20 तक फिनिश हो जाएगा। तब 1 से 20 तक कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है जिसको 1 से 20 तक लगातार नंबर है, अगर ऐसा हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं n इंटू में n प्लस 1/2। यहाँ भी जाकर मैं वही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। जैसे कि आपका n का मतलब तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 21 बाई कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर जाएंगे तो कितना होगा, 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 11/2। मैंने वही फार्मूला यूज करेंगे। अब बीच में तो माइनस रहेगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लेकर मैं नंबर और वहाँ से माइनस 1 से लेकर 10 तक कर दूंगा तो ये नंबर हो जाएगा। अब आप तो देख रहे हैं कि 2 से 10 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे 2 से 10 हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 से 5 बार में कट रहा है, तो कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का है, आप देख भी पा रहे होंगे। 155 मैंने आंसर आपका हो जाता है। इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को और एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि अगर 11 से लेकर ही अगर 20 तक की बात कर लेता तो यहाँ पे एक और तरीका है। पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि आप अगर एवरेज जानते हैं तो टोटल इक्वल टू कितना होता है, तो एवरेज इंटू में अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरा टोटल निकलता है। तो कोई भी नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है, जैसे 11 से 20 तक का अगर एवरेज की बात किया है तो एवरेज ऐसे निकलता है कि फर्स्ट और लास्ट में
सम कर लेता हूँ। जैसे लास्ट का 20 नंबर और प्लस फर्स्ट का 11 नंबर, अगर मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लूँ तो वो मेरा एवरेज निकल जाता है। तो आपने देखा कि 20 वगैरह कितना हो जाता है, 31 बट्टा में 2 हो जाता है। अगर इसको कैंसिल कर देंगे तब 15.5 तो आ ही जाएगा। अब आपको अगर आपसे बात करें कि नंबर कितने हैं 11 से 20 तक का, तो हम ये लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1 भी तो रख सकते थे यहाँ पे। तो लास्ट का मतलब 20 और फर्स्ट का मतलब 11 और डिफरेंस का मतलब एक गिनती चल रहा है, ये हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप तो देख सकते हैं कि 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माने आपका यहाँ पे 10 हो जाता है। और नॉर्मली माइंड में देखते तो 20 में से 11 घटाते तो आपका 9 आ जाता और एक जोड़ते 10 में नंबर ऑफ टर्म आ जाता। तो कभी भी मैंने बताया था कि एवरेज अगर आपके पास 15.5 आ गया है और नंबर आपके पास 10 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 155 आएगा। तो देखिए इसी नंबर को मैंने वहाँ पे n का फॉर्मूला रख के यूज किया था, n इंटू एन प्लस 1/2 से, वहाँ भी 155 ही आंसर आया था। यहाँ पर भी आप देखोगे 155 ही आंसर हो रहा है। तो क्यों नहीं मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं 74 से लेकर 150 के बाद किया तो मैं इसका भी एवरेज निकाल लूँ पहले। एवरेज अगर इसका निकालने की बात आएगा, हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ तक ही उठा दे कि आप एवरेज बताओ 74 से 150 तक। तो हम क्या कर सकते थे, 150 में 74 जोड़कर अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इस नंबर का मेरा एवरेज निकल जाएगा। अब क्या होगा, आप तो देख रहे हैं कि 4 का 4 होगा और 5 7 12 के 2 हो जाएगा और हर सेल में 1 हो जाएगा, यानी कि 224 बट्टा में तो 2 आ जा रहा है आपका। ऐसे देख लें, 4 का 4 7 5 12 का 2 1 हो जाएगा, ये 224 बट्टा 2 हो जा रहा है, यानी कि आपका 112 जो है आपका एवरेज आ गया है। अब आपको नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं, वो नंबर के लिए मैंने तो बताया था कि 150 में से 74 घटा देंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 गए तो 6, ये कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 7 गए तो 7 हो गया, ठीक है ना। तो 76 आ गया। अगर मैं इसी नंबर को अगर 76 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मेरा वो टोटल नंबर निकल जाता है, जो कि आपको फॉर्मूला में यहाँ पे बता दिएगा था। तो देखिए यहाँ पे से 150 आ जा रहा है ना, क्या दिक्कत हो रहा है कुछ, यहाँ पे कितना होगा, 6 2 12 के 2 और हर चीज 1, 6 एकम 6 1 7, 6 एकम 6 हो जा रहा है, 7 दूनी 14 के 4, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7 हो रहा है, यानी कि 2 4 7 4 11 के 1, 8 14 15 के 5, 1 8512 आ रहा है। अभी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आ रहा है, हम 8512 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपसे कि 1 का स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हो ना, अगर मुझे इजी सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि आप एक ही बात सोच लो कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको वही मिलने वाला है। आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पर बेसिक से। अब 1 से लेकर 6 तक जो संख्याएं नंबर्स बोले गए थे तो हम n इंटू एन प्लस 1, मैंने हम ये मान लेंगे कि 1 से लेकर 6 तक जो भी प्राकृत संख्या है उसका योग निकालेंगे। तो 1 से 6 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1/2, ये ना होता है। तो कितना होगा, 6 हो गया, 6 1 7 हो गया और 7 बट्टा 2 हो गया, 2 3 क्या होगा 6, अरे कि 7 का 21 हो रहा है। तो 21 तो रहा, लेकिन देखें हमें कभी भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिया हो चाहे कोई भी नंबर हो, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में -1 हम कर लेते हैं। तो आंसर तो -1 यानी कि ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर क्वेश्चन में यहीं पे अगर आपका कुछ ऐसा दे दिया हो कि 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो प्लस में 4 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर हो, ऐसे कर करके प्लस में 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया हो, तो इसको भी बनेगा तो हम भी वैसे ही करेंगे, 6 इंटू 7/, तो 2 ही करेंगे, 2 3 जा 6 21 हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा ये प्लस में आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा लेकिन -21 आपका आता है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो -21 हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो देखिए कभी भी अगर वर्गों का योग आपने देखा कि 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में n स्क्वायर इक्वल टू कितना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला ही उठा लेता है, तो आप n स्क्वायर इक्वल टू होता है कि मैंने वर्गों का योग होगा तो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6 होता है ना, ये थोड़ा सा ठीक है। तब आप देख लोगे कि ये फॉर्मूला यूज करता है। आपसे तो बोला गया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के और वर्गों का जो क्या होगा, तो भाई ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, मान लो कि ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता 20 का स्क्वायर कर दिया होता,
ऐसे ना होता। तो हम तो n का मतलब तो 20 मान लेते, हम तो यहाँ पे 20 करते हैं। हम 20 प्लस 1 जोड़ते तो कितना होता है 21 होता। 20 दूना 40 एक कितना होता है 41 होता। और बट्टे में क्या करते हैं हम 6 कर लेते। अब 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 2 से 10 के 20 हो जा रहा है। यानी कि हम 70 में 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आना चाहिए। 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 2870 यहाँ पे आ रहा है। इसमें भी आपका आंसर 9 भी दीजिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। इसमें आपका आएगा 1 का क्यूब प्लस में, 2 का क्यूब प्लस में, 3 का क्यूब प्लस में, डॉट 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 प्लस में, n का क्यूब, मैंने ऐसे भी आ सकता है। तो इसका भी फॉर्मूला है घनों का योग होगा तो n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 टू द पावर होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 10 जब बोला है तो हम क्या करेंगे 10 कर देंगे, इंटू में 10 एक कितना हो जाएगा 11, 11 बट्टा में कितना होता है 2 हो जाता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 पचे तो 10 हो जाएगा ना आपका जी। तो 11 पचे 55 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये 5 का है 2 डिजिट का तो 25 होगा, 5 में 1 से कर देंगे 5 6 का 30 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 3025 हो जाएगा आपका। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन में है 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलो नॉर्मली भी अगर 1 से 10 तक की बात करते हैं तो आपका तो प्रूफ हो रहा है। आपने देख लिया कि क्यों हो रहा है। यानी कि 10 में n इंटू एन प्लस 1, 10 में 11 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10 यानी कि 55 आ रहा है। ये प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर है प्राकृतिक संख्याओं का योग ही बात किया। तो आपसे पूछ रहा है कि 6 12 18 और 60 का क्या होगा। अगर हम यहाँ पे कॉमन लेकर भी काम करें तो 6 एकम 6 प्लस 6 दूना 12 प्लस 17 18 ऐसे 6 दहिया 60 हम यहाँ पे कर सकते थे। अब आपने देखा कि पूरे नंबर का क्या होगा, ये 55 हो जा रहा है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पचे 30 के 0, हासिल में 3, 6 पचे 30 3 33, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 2 3 प्लस 10 बराबर 55, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हैं 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 का क्या होगा। तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि इसका पहले क्वेश्चन बना चुके हैं 11 से लेकर 20 तक मैंने एग्जांपल में दे दिया था कितना होगा, जो जिसका 155 आया था। तो आपका आंसर ये होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि क्यूब दे दिया है। आपको मालूम है कि क्यूब कैसे है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 3025 आ जा रहा है। मैंने ये करने से आपका मैंने इसका वैल्यू दे दिया है कि 1 क्यूब प्लस में, 2 का क्यूब प्लस में, 3 का क्यूब प्लस में, डॉट 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 प्लस में 10 का क्यूब बराबर 3025 आ रहा है। तो आपसे तो बोल रहा है कि 2 का क्यूब प्लस में, 4 का क्यूब प्लस में, 6 का क्यूब प्लस में, डॉट 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 प्लस में 20 का क्यूब बराबर में कितना होगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हो तो अगर आप इजिली सॉल्व करना सकते हैं तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ 2 क्यूब अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा ऐसे 10 हो जाएगा। मैंने 1 से लेकर 10 तक निकल जाएगा। आप इजी अगर सॉल्व करना चाहते थे तो यहाँ पे 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर यहीं पे आ जाता। ऐसे मैं प्रूफ भी कर देता हूँ थोड़ी देर में। 8 5 40 के 0 हो जाएगा और 4 हासिल हो गया, 8 9 16 4 20 के 0 हो जाएगा और 2 8 0 0 2 का 2 और कितना हो जाएगा आपका 3 का 24 हो गया। यानी कि 24,200 आपका आंसर मैंने यहाँ पे ही आ गया। लेकिन देखिए अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो 2 का क्यूब पावर मैंने यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, 1 का क्यूब हो जाता प्लस 2 का क्यूब होता प्लस में 3 का क्यूब हो जाता है। यहाँ डॉट 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 प्लस में क्या होगा था आप 10 का क्यूब कर लेते। तो आप तो देखो ये गिवन दिया है ना 1 to 10 का कितना आ रहा है 3025 आ रहा है और 2 टू द पावर क्यूब का मतलब कितना होता है 8 होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से तो आंसर वही आ जाएगा। तो मैं बता दूंगा कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है कभी भी तो इसका जो ये फर्स्ट जो पार्ट आपका है 2 3 का मतलब 8 होता है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मेरा यहीं पे हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि यदि 481 स्टार 673 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है, पता नहीं इतना इजी देगा कि नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कहीं आ जाए शायद। तो आप देखो क्या करोगे 481 स्टार 673 को 9 से डिवाइड करना है। तो स्टार के प्लेस पे मैंने क्या रखना चाहिए मैं देखूंगा कि अगर 9 से डिवाइड करता है जहाँ जहाँ 9 नोट होगा ना मैं फाइंड करता हूँ। 6 से 3 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 कैंसिल हो गया और 7 से तो कितना हो गया 11 हो गया। 11 में हम क्या जोड़ेंगे कि वो भी 9 मैंने
9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 4 11 हो गया। 11 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 18 होगा, 9 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 97315 है, 97315 है, इसको 11 से आपको डिवाइड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम अल्टरनेट लेकर चलते हैं। देखो जैसे इसको ऐसे लेकर जाएंगे, इसको अल्टरनेट ऐसे करेंगे, इसको अल्टरनेट में ऐसे करूँगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या बच जाएगा मेरे पास, इसको ये बच गया और यहाँ से ये बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कि 9 3 12, 12 5 17, 17 6 कितना होता है, 21 होता है। और माइनस में हम क्या करेंगे, 7 प्लस में स्टार यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे मैंने इसको घटाने पर मैंने 21 7 प्लस स्टार को घटाने पर 0 आना चाहिए ना, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मैंने 11 22 33 कुछ भी होना चाहिए। तो अब देखो अगर यहाँ पर अगर मुझे 0 लाना था तो जिसे आप देख भी सकते हैं कि अगर 7 में 2 मैंने जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 7 में से 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 21 में से अगर 10 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर स्टार की जगह पर मैं 3 रखता हूँ तो 21 में से अगर मैं 10 घटा दूँ, 7 3 10, तो कितना हो जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा। 11 आ गया तो डिवाइड होगा ही, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे तो क्वेश्चन में बोला गया, ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में। अभी यहाँ से बोला कि 1 से लेकर 100 तक अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत से स्टूडेंट इसको याद ही कर लेते हैं। मैं आपको बेसिक बताऊं यहाँ पे कि अगर आपसे बोला गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपसे पूछेगा कि जीरो की संख्याएं कितनी हैं। अगर एक जैसे आप मल्टीप्लाई ही करते जाओ ना, इसको ऐसे 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, सबको गुना करते जाओ, तो पूछ रहा है 1 से लेकर 10 तक जब गुना करोगे तो मैंने इसमें अंतिम जो संख्या है जो आएंगे उसमें मैंने कितने जीरो रहेंगे, आप जो पूरे फुल फाइनली जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप तो मैं जानता हूँ कि अगर 2 और 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तभी तो जीरो प्रोडक्शन होगा। जीरो आएगा कैसे भाई, 2 5 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा। तो हम देखें कि जितने 2 और 5 आएंगे उतने ही जीरो बनेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर मैं लास्ट नंबर से अगर मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो 2 5 10 होता है। फिर 5 को मैं 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 2 दूनी का 4 होता है। अब क्या जो 2 जो ये बच जा रहा है, 2 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ रहा है। अगर 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि उसे रिमाइंडर कम हो गया यहाँ पे। तो यानी कि पूरा आप देखोगे कि 5 2 7 1 8, यानी 2 से डिवाइड किए तो समझो कि 2 8 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर इसी 10 को मैं कोशिश करूं कि मैं 5 कितने बार आएंगे तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अगर आपको मालूम करना रहता 3 कितने बार है तो 3 से डिवाइड करो, 6 कितने बार है 6 से डिवाइड करो, ठीक है। जो भी नंबर आपसे पूछे तो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 दूना 10। अब देख रहे हो कि 2 को 5 से हम तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपने तो देखा कि 5 जो है आपको 2 बार आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 8 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो आप एक बात सोचना चाहिए आपको कि कोई भी लगातार अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे यहाँ पे तो कभी भी मेरा क्या होता है, सबसे कम जो आता है टाइम्स क्या होता है, 5 ही आता है। तो हम क्यों अपना टाइम को बर्बाद करें। अगर मुझे क्वेश्चन ये उठाया होगा था कि 1 to 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हम जानते हैं कि 2 8 बार आया, 5 2 बार आया, तो जीरो दोनों कॉमन कितना बार हुए, तो भाई 2 बार हुए हैं ना, 5 2 बार तो 2 जीरो बनेंगे। तो हम क्या करते, अगर इसको जल्दी करना रहता तो 1 से 10 तक था ना, तो हम क्या करते 10 को 2 से डिवाइड करते, सॉरी 5 से, तो कितना आ जाता 2 जीरो होता, हम 2 जीरो नंबर लिखकर आंसर कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको दिया गया है यहाँ पे कि नहीं, क्वेश्चन तो है कि 100 तक का है यहाँ पे। तो 100 तक का अगर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए अब आप क्वेश्चन को मैं इजी कर लेता हूँ। अगर 1 to अगर 100 हो रहा है तो मैंने तो देखा कि अगर मैं कोई भी लगातार नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करके जीरो आया है वही फाइंड करना है, तो हम 5 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कट गया। अगर 20 को फिर मैं 5 से करूंगा तो 4 बार में कट गया। अब 4 को 5 से तो हम कर नहीं सकते, तो 20 और 4 हम जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 आपका जीरो जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन होता है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। जैसे बोल रहा है कि भाजक, अब आप देख सकते हैं कि ये भाजक, थोड़ा सा हिंदी कमजोर भी है, भाजक और ये भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया आपको भागफल बोलेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शेष। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बाकी एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी कि भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो संख्या कितना, भाजक भागफल का 5 गुना है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ तो वो तो 5 गुना हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि यदि शेषफल 40 है, तो अगर मान लो कि ये शेषफल 40 है तो मैं बोला कि भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, तथा शेषफल का कौन है, ये भाजक 2 गुना है। तो आप ये भी दे सकते हो, अगर इसको 80 रख लेंगे तो 40 का ये तो कितना हो जाएगा, 2 गुना नहीं हो गया क्या। भाजक जो है ना शेषफल का 2 गुना है, यदि बाकी एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना। अब इसका बोल रहा कि 5 गुना, तो इसको हम 16 ला सकते थे, तो 16 25 80 हो गया ना, ये भाजक जो है 5 गुना हो जाएगा। तो आपसे तो भाज्य की बात कर रहा है, तो भाज्य की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, भाज्य अगर आपको लाना है तो 80 में 16 से मल्टीप्लाई करके अब प्लस का मैं 80 रख सकता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 16 128, यानी कि 1280, और प्लस में हम क्या कर देंगे यहाँ पे 80 कर देंगे, 0 0 8 2 16 के 6 आ जाएगा, मैंने 1360 आपका यहाँ पे आ जा रहा है। तो यानी कि 9 ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम चाहें तो एपीजीपी के रूल से भी हम सॉल्व करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो होते हैं उससे भी कर सकते हैं। कि आपसे क्वेश्चन में बोला कि 100 से लेकर 500 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन में तो एपीजीपी के चक्कर में हम ना पढ़ें, हम आपको बताएंगे कि 100 से लेकर 500 के बीच, यानी कि 500 से पहले अब कोई भी जो लार्जेस्ट नंबर 500 दे दिया उसमें से एक घटा देंगे तो हम बोलेंगे कि 499 हो गया। इसको मुझे 11 से डिवाइड करना है। फिर ये 100 जो है ना, मैंने क्योंकि 100 तो लेना ही था, 100 के बाद का नंबर से इसको भी मैंने 11 से डिवाइड कर दिया। अब करने जाएंगे तो 11 चौक 44 होता है, कितना बचेगा भाई, तब 5, 11 पचे 55, ये क्या हो जाएगा 11 9 99, यानी कि कंद रहेंगे तो कितना होगा, 15 से 9 गया तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 36 नंबर होगा, 9 ऑफ दिस में चले जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि 8 को पावर 20 इंटू में 15 टू द पावर 24 और 70 को पावर 15 है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम नंबर आपसे बात कर सकता है, इसको हिंदी में रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। तो देखिए आपको आपसे बात किया गया कि जो प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे कि 2 हो गया। और अभाज्य संख्या मतलब ये है कि कोई भी नंबर मैंने 2 ही बार कटे, जैसे कि एक जैसे आपका 2 है तो 2 से कटे, और 2 है और 1 से कटे, तो उसी को हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे 3 की बात कर रहे हैं तो 3 जो 3 से कटे और 3 1 से कटे, तो इसका मैंने डेफिनेशन यही है कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या मुझसे कहते हैं कि वो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या माने या प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। तो आपसे बात करके सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 2 होगा। उसके बाद 3 5 7 11 13 ऐसे करके जा सकते हो। तो यहाँ पे तो बोला गया कि 8 का पावर 20 है, तो देखिए ना अगर 8 का पावर 20 है तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे कि 8 को कैसे पावर करते हैं, तो 2 2 2 इसका फैक्टर तोड़ लेते। तो माने कि 8 के पावर जब हम फैक्टर तोड़े तो 2 2 3 बार में है, ये तो 2 तो भी 20 बार हुआ, ये भी तो 20 बार हुआ, ये भी तो 20 बार हुआ ना। अगर 15 की तोड़ेंगे तो 3 पर पावर 5 3 मैंने 3 इंटू 5 कर देंगे मैं, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो ये कितने बार है, ये 24 बार हो गया और ये भी 24 बार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से 17 तो खुद का एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत से क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दे देगा। मैं जानता हूँ कि बिहार एसएससी में 4 ही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन दे दिया गया, तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है। अब देखिए कि 20 3 60 हो जाएगा, ये सबको मैंने जोड़ देना है, ये कि 60 इसको 24 दूना 48 हो जाएगा, और ये 15 का 15 होगा। मैंने अभाज्य गुणनखंड की जो भी संख्या जोड़ लेना कि 5 8 13 13 का 3 और हासिल में 1, यानी कि 1 1 2 और 4 6 6 12, यानी कि आंसर जो आ रहा है आपका 123 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं,
इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। चलो देखिए, इसका जो मिश्रण होता है, एलिगेशन बोला जाता है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपसे बोल रहा है कि कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मुर्गी है और यहाँ पे क्या है आपका गाय है। आपसे बोल सकता है कि देखिए, मुर्गी जो होते हैं उसके 2 पैर होते हैं और गाय जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे तो बोला गया है कि सिरों की संख्या 48 माने एक सिर, मानो एक जो जो सजीव जो होते हैं, जो भी जीव होते हैं, उसका क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 48 को है उसका सिरों की संख्या, तो 48 से मुर्गी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर 48 से उसके पैर से। अब यहाँ बोल रहा है कि पैरों की संख्या, अब यहाँ पे लाकर ना 140 मिक्स हो जाएगा कि पैरों की संख्या तो दोनों में ना देखा जा रहा था। तो अगर 4 बटे 32 का 2 4 16 3 19 बने, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आ रहा है। 4 बटे 32 का 2 और 8 में 3 4 16 3 39। अब यहाँ से करता है 48 दूना तो 96। अरे क्या एलिगेशन में, यानी कि मिक्सर में हम घटा देते हैं, 192 से 140 घटा देंगे तो ये 2 का 2 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि 52 हो जाएगा। और यहाँ से 96 में से 140 यानी 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे सकते हैं कि ये काटोगे तो 26 हो जाएगा, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो गया। तो मुर्गियों की संख्या पूछ दी, तो मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा, यानी कि 26 आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, इसमें हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है, इस पे बार बार, अभी तो लगभग सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बार बार इसमें 9 से मल्टीप्लाई नहीं करने की बात की है। चलिए, मैं यहाँ पे पहले 9 से मल्टीप्लाई करने की बात आती है, तो हम सोचेंगे कि अगर 9 × 2 बोला गया है तो उसका मतलब तो 18 होता है। लेकिन क्या हुआ, आपको तो ये सोचना चाहिए कि 9 2 में जो लिस्ट नंबर है, छोटी संख्या है, क्या हो गया 2 है। 2 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो क्या होता है 1 आता है। अगर 9 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या होता है 18। मैंने इस तरीके से होता है, जिससे 9 चौका 36 होता है, आपको भी मालूम है। तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे कि 4 जो छोटी संख्या है उसमें से 1 हटाएंगे तो 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 36। देखिए ऐसे हो जाएगा। अगर आपसे 99 देकर और 24 से ही मल्टीप्लाई करने की बात करते तो क्या होगा, दोनों में छोटा संख्या क्या है तो 23 है। तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और 9 में से 3 गया तो क्या हो गया 6 हो गया, यानी कि ये अब होगा 2376 हो गया। तो देखिए, आप जान रहे हैं कि इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैंने इस तरीके से हम कर सकते हैं, 99 का जो भी अगर आ रहा है तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है आपका, कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 999 दे दिया है, और यहाँ पे 995 दे दिया है, और यहाँ पे 999 हो गया, इंटू में 999 हो गया। तो आपको मालूम है कि इससे इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे और इससे इसको जाकर जोड़ेंगे, मैंने मिक्स फ्रैक्शन होता है, चाहे आपको मिश्रण का भिन्न बोला जाता है ना, उसे भी करके, और तो लास्ट में हमें इसको काटना पड़ता है, ठीक है। इसको भी बहुत तरीके से कुछ फ्रेंड्स जो हैं या टीचर जो गुरुजन है इसको सॉल्व कर पाते हैं। आप देखेंगे कि मेरा इसमें काम क्या है कि 999 से 999 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे लिए, अगर मैं ये इसे और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों में से कोई एक छोटा मानेंगे। 999 में से अगर मैं यहाँ से क्या करूँगी 998 कर लेता हूँ और घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये तो 998 होगा, घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 0, 9 में से 9 गया था 0, 9 में से 8 गया था 1, यानी इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन 999 से करेंगे तो 99 8 00 1 आ जाएगा। इसमें हम 995 देख लेंगे, और इसको तो मालूम है कि काट ही देना, तो आंसर तो हो गया ना 6 9 9 8 99 हो गया, यानी कि आप आंसर देख सकते हैं 99 8 9 9 6 आपका आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया जा रहा है कि 144 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। देखिए, पहले मैं एक बात करूं आपसे कि अगर आपसे बात करें कि 20 जो नंबर है इसके जितने भी गुणनखंड है बताओ, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 1 से भी कटेगा टोटल, 2 से भी कटेगा 20, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो अगर ऐसे बात कर दे तो आप इसको जोड़ लोगे तो आप बताओगे कि 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 नंबर है जो डिवाइड करता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बात करें कि नहीं मुझे जोड़ कर बताओ, तो 20 10 30 5 35 4 39 1 40 2 42, फिर से देखते हैं 30 5 35 4 39 और 3 42, मैंने 42, मैंने अगर आप यहाँ पे सम करते तो आपका आंसर आ जाता। अगर आपसे पूछता कि कितने नंबर हैं तो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 का टोटल नंबर है। अगर आपसे पूछता कि सम संख्या कितना है तो 20 1, जैसे इसको कर लेते इसको कर लेते इसको कर लेते इसको मैंने 1 2 3 4, ऐसे भी क्वेश्चन उठाते कि सम संख्या कितने गुणनखंड है, विषम संख्या कितने होंगे। तो इस टाइप से हमको देखना है कि एग्जाम्पल हमने छोटे से नंबर लेकर देख लिया। अगर देखो इसको मैं, अगर हम लोग
अपने कुछ दूसरे तरीके से करते तो 20 का मैं फैक्टर निकाल देता, 2 से 10 बार में कट जाता, 2 से 5 बार में कट जाता। तो आपने क्या देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार। अगर टोटल नंबर लाना होगा तो आपको तो मालूम होगा कि ये +1 इस पे कर देंगे और +1 ये कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर 3 गुणे 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6, मैंने टोटल फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन अगर यहीं पे जोड़ने की बात करता तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि 2 2 बार आया है और 5 1 बार आया है, मैंने ये 20 के फैक्टर में, तो हम क्या करने इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, तो हम 2 0 से स्टार्ट होंगे, 2 1 से करेंगे, 2 2 से करेंगे, ठीक है ना। और मैंने एक ये भी तरीका था आपको करने का, 5 0 और 5 1 कर देंगे, इसको भी हम जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाता, ये 2 बार आता और इधर में 3 बार आता, ये 6 बार हो जाता, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आगे मैं दूसरा क्वेश्चन में बना इसी पे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं देखिए, जैसे 20 नंबर में बताया था आपको कि मैंने 42 आ जा रहा है, तब मैंने इसका फैक्टर कितना होता, तो 2 2 टू द पावर 2 आया था और 5 टू द पावर 1 आया था, किसका फैक्टर था, तभी 20 का था, आपने देखा। और इसका सम भी 42 आया था, लेकिन हम इस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिखे थे, इंटू में 5 पर पावर 0 और ये प्लस रहेगा, सॉरी, अब 5 पर पावर 1 हो जाएगा। अभी क्या है कि 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी का 4 होता है, ठीक है ना। और इंटू में जाएंगे तो 5 पर 0 का मतलब 1 होगा और 5 का 5 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे ना तो 4 2 6 1 7 और 6 7 6 का 42 आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद से इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया, ऑड और इवन मैंने हम कैसे नहीं था, हमने टोटल का तो मैंने आपको बता दिया कि उसे पावर को +1 रख के आपने मल्टीप्लाई कर सकते हो, और सम भी की बात करेगा तो 46 आप यहाँ पे ला सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे 2 3 क्वेश्चन उठा सकता है, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था ऐसे क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो अब यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे कि अगर आपसे पूछेगा ऑड इवन की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका फैक्टर 2 टू द पावर 2 आया था और 5 टू द पावर 1 आया था, यही ना। तो अगर टोटल की बात करें तो +1 करके 6 ला दिए थे, लेकिन बोल रहा है कि नहीं मुझे ऑड चाहिए, मुझे इवन चाहिए, ऐसे भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 रखेंगे, और 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर मैं 1 रखूंगा। अगर आपसे बात कर रहे हैं कि मुझे इवन नंबर चाहिए, तो आप सोच लो कि 2 पर पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, तो हम इसको क्यों लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 नंबर यहाँ पे मिला है, अब यहाँ पे 2 नंबर है, 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब देख रहे थे कि ये 20 का फैक्टर कितना आया था भाई, तो 1 आया था, 2 आया था, 4 आया था, 5 आया था, 10 आया था और 20 आया था। देखो इवन नंबर कितना है, 1 2 3 4 नहीं आ गया क्या, और बाकी का जो बचेगा वो ऑड नंबर है। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको यहाँ पर आता कि मुझे ऑड नंबर ही निकालना है, तो ऑड नंबर का ही अगर सम नहीं, मैंने ऑड नंबर निकाल चाहे सम निकालना होता तो उसको भी आप निकाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पर पावर 0 देता, अब आपसे बोलेगा ना कि मैंने आपने तो इवन नंबर निकाल दिया, अब मुझे बताओ कि मतलब ऑड नंबर क्या होगा। तो जब ऑड नंबर चाहिए ना तो ये इवन नंबर को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने ऑड इवन कभी भी आपसे पूछेगा ऑड नंबर किससे करते हैं, तो आप बोलते हैं जो 2 से नहीं डिवाइड हो उसी को, और इवन किससे, जो 2 से डिवाइड होगा। मैंने 2 से ही काम करना है, मुझे 5 3 उधर कोई भी नंबर है उसके तरफ में नहीं जाना है। तो आप दो देखते रहे कि कितने बार आया भाई, तो ये 1 बार आया है 2 0, और यहाँ पे कितने बार है, ये 2 बार, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो 2, मैंने 2 वो आपका ऑड नंबर भी मिल गया, जैसे आपको मिला था 1 और यहाँ पे देखिए ना 5 मिल गया था, ये 1 और ये 5 आपका मिल गया था, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था आपको कि अगर कोई भी टाइप से अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जा रहा है तो इसको कैसे। अब आपसे बोला गया कि 144 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो हम मेरा काम है कि पहले मैं 144 का फैक्टर निकालूं, 72 दूना 144, 2 से 36 दूना 72, और 2 से 18 दूना 36, और 2 9 18 और 3 3 का 9 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाएंगे 2 2 पर पावर 4 हो गया और 3 पर पावर 2 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि गुणनखंडों का जो, अगर आपसे बात करता कि टोटल गुणनखंड बताओ, तो हम +1 कर देता 5 हो जाता, +1 करते 3 होता है, 15 का पूरा गुणनखंड आ जाता। लेकिन हमसे बात किया कि जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 से स्टार्ट होके 2 1 2 2 2 3 और 2 4 ये करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब 3 0 3 1 और 3 2 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16, इसका मतलब 8, इसका मतलब 4, इसका मतलब 2 और इसका मतलब 1, ये ना आ रहा है जी। अब यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस में 3 प्लस में, सॉरी ये 3 था ना, ये 9 हो जाएगा, ठीक है।
करेंगे 9 3 12 1 13 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा ये 16 8 24 4 28 2 30 1 31 हो जाएगा ये, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 हो जा रहा है, 13 39 हो जा रहा है, यानी कि 3 का 3 9 1 10 का 0, यानी कि 403 आ रहा है। 403 ऑप्शन डी करेक्ट। देखिए अब क्वेश्चन है 18 नंबर, 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। सेम है क्वेश्चन, 360 है तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 180 आ जाएगा आपका, ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो गया, 3 से करेंगे तो 15 3 45 और 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखा कि 2 3 बार है और 3 2 बार है और 5 1 बार है। अब यहाँ पे सम बोला है, मैंने यहाँ पे बोला कि अगर सभी गुणनखंड बोलते तो सब में एक एक पावर में रख के सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर। ऑड इवन की बात तो मैंने आपको बता दी है कैसे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट तो देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मुझे और मैंने सम चाहिए सबका, ठीक है। तो हम 2 0 2 1 2 2 और प्लस में 2 3 रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसका काम हो गया। फिर यहाँ पे 3 0 प्लस में 3 1 प्लस में 3 2 रख लेंगे, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पे 5 0 प्लस में 5 1, अगर सबको सम कर देंगे तो मेरा जो गुणनखंड का जितने भी सम है आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 4 12 और 2 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 8 2 दूनी के 4 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे 3 3 का 9 9 3 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 3 पर 5 का मतलब 1 होगा। 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 का 90 हो गया। अब 13 से मल्टीप्लाई 13 9 कितना होता है 117 होता है ना, एक जीरो ले लेंगे, माने आपका 1170 आंसर हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो बोला गया है ये रेकरिंग बार अशांत दशमलव कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ज्यादा करके हम रेकरिंग बार यही बोला जाता है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.57 पे ये बार होगा। देखिए अभी क्वेश्चन आता कैसे है, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी जैसे आपसे बोला गया कि 10/3 को आप डिवाइड करो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं 3 को 10 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 10 में से 9 गया तो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से तो डिवाइड तो होने वाले, अब एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 10 हो जाए, 3 3 जा क्या करते हैं 9, 10 में से 9 मेरे फिर वही आने वाला है, फिर क्या करके 3 3 जा 9 माने यहाँ पे हो गया, फिर आ गया माने ये। आप देखेंगे कि ये बार बार 3 3 3 ये 3.3 के बार से बार बार 3 3 आते जा रहा है। देखिए इसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है कि हम 3.3 पे क्या करेंगे एक बार देते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कि 10/3 से स्टार्ट हुआ था ना, तो आपका क्वेश्चन तब ऐसे हो गया ना, ये कितना भागफल आया था 3.3 का बार दे दिया है, रेकरिंग कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको, अब इसी क्वेश्चन को बोला है कि आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे हम 3 तो कर लेंगे, यहाँ पे 3 पूर्णांक ये और 3 का ये जितना रेकरिंग होगा मैक्सिमम नंबर हम 9 रखते हैं, तब 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कर देंगे, 3 3 के 9 1 10 बटे में 3। देखिए जैसे थे ना हम वहाँ पर फिर से वैसे ही हम आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए ऐसे ही ये तैयार होता है क्वेश्चन। तो आप देखो अगर 0.57 का रेकरिंग दे दिया गया है यानी 7 पे रेकरिंग है तो हम कुछ करेंगे नहीं है, नॉर्मली 57 रख लेंगे और माइनस में विदाउट रेकरिंग जो बिना रेकरिंग जिसपे बिना बार दिया गया है उसको माइनस कर लेंगे 5000 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, यानी कि जितने पे बार दे दिया है उसके लिए 9 कर देंगे और इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 57 में से 5 गया तो 52 हो गया, 52 बट्टा में 90 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 26 बट्टा में क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए आपका हो गया ऑप्शन 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, तो आपसे इस सिंप्लीफिकेशन में आ गया है, आप देख पा रहे हैं 0.5 क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब है। अगर देखिए मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो अगर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे दिया है, ये प्लस रहेगा ना तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो मैं बोलूँगा अगर जल्दी में आंसर देना है तो अगर प्लस है तो प्लस ही कर दो। ऊपर में यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस दे देते यहाँ पे कन्फर्म है कि प्लस रहेगा, तो हम अगर यहाँ पे माइनस देते तो माइनस कर देता, लेकिन अभी इस आंसर को सॉल्व करना रहता था 0.5 प्लस में 0.6 कर लेते, यानी कि 0.11 हमारा आंसर हो जाता, ये हो जाता। लेकिन चलिए मैं अगर इसे बेसिकली सॉल्व करूँ तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब हो जाएगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में सॉरी यहाँ पे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर होता है यहाँ पे ए प्लस बी इंटू में
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप तो देख रहे हैं कि इससे कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या भाई, तो आपका ए प्लस बी है ना। तो इसे सीधा है कि मैंने देखा कि लास्ट में क्या मेरा ए प्लस बी ही बचा, मैंने इसे दोनों को जोड़ देता तो आंसर होगा। तो कभी भी अगर मैं यहाँ पे प्लस देख रहा हूँ और यहाँ पे ये माइनस देख रहा हूँ, तो मेरा काम है कि मैं वहाँ पे प्लस में करूँगा, अगर एक ही बी क्यू में हो तो। अगर एक ही बी क्यू में यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस होता तो डायरेक्ट मैंने माइनस करके आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो आपका आंसर आपका नंबर 20 हो जाएगा, क्या ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि 1/20 प्लस में 1/42 प्लस में 1/56 प्लस में 1/72 प्लस में 1/90 प्लस में 130 है, और यहाँ पे 1/110 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कि इसको सॉल्व करने के लिए बोला है कि देखिए मैं एक हिंट लेना चाह रहा हूँ कि 1/30 हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 कर सकते हैं। देखिए ना 6 5 कितना होता है 30, 5 6 का 30, 6 5 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/30 आ जाता है, मैंने 1/30 हो जाता है, देख रहे हैं ना। यानी अगर हम इसको इस फॉर्म में रखते कि 1/5 माइनस 1/6 प्लस में 1/6 माइनस में 1/7 प्लस में 1/7 माइनस में 1/8 7/56 प्लस 1/8 माइनस में 1/9 प्लस में 1/9 माइनस में 1/10 प्लस में 1/10 माइनस में 1/11, ऐसे हो जाता ना। तो देखिए ना ये जो है पूरे नंबर है आपका यहाँ पे ऐसे सबसे प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, आपका बच क्या रहा है, तो 1/5 माइनस में 1/11 बच रहा है। इसको करते हैं आप तो कितने 11 5 55 हो जाता है ना, इसका 5 से 11 बार में ये कितना बार में, यानी कि 6/55 आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपका आंसर यहाँ पे 6/55 आ रहा है। अगर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी मैं पेन ज़्यादा ना चलाऊं, तो वहाँ भी मैं लोग यूज़ कर सकते थे, जैसे आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है आपका कि 30 आ रहा है, तो हम तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 5 × 6 कर देंगे, 6 × 7 कर देंगे, 7 × 8 कर देंगे, 8 × 9 कर देंगे, 9 × में 10 और 10 × में 11 कर देते हैं। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन डिफरेंस है 1/5 और 1/11, तो जानते हैं कि सब कट जाएगा, एक में ये आ जाता, फिर आपका यहाँ पे यही 55 होता, ये 11 बार में कट जाता और ये 5 बार में कट जाता, 6/55 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको यहाँ पे बताया गया कि 5 × 2 10 × 15 × 20 इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 50 तक है, तो 5 को अगर कॉमन है तो 5 1 5 5 10 5 3 15, यानी कि अगर मैं 10 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 लेकर सकता है, 1 2 3 ये डॉट 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 इंटू में 10 बार कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5 10 50 आपका हो जाता है। तो 1 से 10 का मतलब है कि आपसे बोला है कि कितने आता है, आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 8 बार आता है और अब 5 2 बार आता है। तो देखिए हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि कितने बार आ रहा है। तो 2 को तो अब देखा जाए पूरा, तो यहाँ पे 5 2 बार आया था, 5 यहाँ पर अकेले 10 बार आया, यानी कि आप देखेंगे तो 5 है तो आपका 12 बार आ गया और 2 8 बार है, तो जो लिस्ट आएगा जो कॉमन करेगा वही तो आंसर होगा ना। तो 2 को पावर 8 ही तो आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 आंसर हो जाएगा, 8 शून्य होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ से बोल देगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन है तो बहुत से स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या इसके चक्कर में पड़ जाते हैं एक्स के। हम ऐसा कुछ नहीं कि 3 जो दे दिया है आपको 3 हो गया आपका, जो आप पे बोला है कि 48 है और 3 को संख्या था, तो हम ये डिवाइड करते मीन निकलता है, इसे मतलब एवरेज होता है ये बीच वाली संख्या। अब इवन नंबर की बात करते हैं 16 के बाद से 18 होगा और 16 के बाद से पहले क्या होगा 14 हो जाएगा। तो बोले सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, हम अब यहाँ पे बोलेंगे कि 18 ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आप देखो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि इसको वो ये फ्रैक्शन करके निकालते हैं, एलसीएम करके निकालते हैं। चलिए मैं तो नहीं बता पाऊंगा, ऐसे मैंने बता पाऊंगा लेकिन वो काफ़ी मतलब लेंदी हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा। जैसे देखिए अगर आपसे बात किया जाए कि 1/2 का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि 0.50 पैसा होता है। 1/4 का मतलब होता है कितना है, अतः 0.25 पैसा, मैंने ऐसे होता है।
तो देखिए अगर ये 1/2 का मतलब 0.50 है, तो हमने मालूम किया, मैंने इसको 2 को 1 से ऐसे हमने डिवाइड किया था। जैसे 2 को मैंने 1 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, 0 2 5 10 ऐसे करके मैंने किया था। लेकिन वैसे नहीं करना, इसी क्वेश्चन पे मुझे डबल जीरो रख लेना। अगर क्यों नहीं मैं यहाँ पे पॉइंट करके 50 कर लूँ, क्यों ना मैं अगर डबल जीरो रखें तो पॉइंट कर लूंगा, 4 से क्या करूँगा 25 बार में काट दूँ, तो इससे आपको मालूम चल जाता है। मैंने हमको ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे 600 कर लूँगा, यहाँ पर भी जाऊँगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 400, यहाँ पर 700। अब देखिए जहाँ भी होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट तो हम लेंगे, अब 5 से करेंगे तो 5 बटे 40 मैंने 80 पैसा आपका हो गया। ये जो करेंगे तो पहले तो हम पॉइंट लेंगे, 8 7 56, 8 8 64 हो जाएगा, 6 बचेगा तो 8 7 56 में 2 डिजिट तक ले सकते हैं, 2 प्लेस तक। ये 6 से करेंगे तो ये पॉइंट ले लेते, 6 8 48 हो जाएगा, और 2 छत्री 18 हो जाएगा। ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 60 हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट लेंगे तो 7 8 56, और 4 बचेगा तो 47, 7 बचेगा 35 हो जाएगा। अब इसमें से पूछा कि सबसे बड़ा भिन्न कहते हैं, जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा भिन्न, यानी कि 7/8 आपका जो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे है लास्ट जो सम है आपका, बोला गया कि 25 नंबर क्वेश्चन में कि हम 985 में 993 से मल्टीप्लाई करना। देखिए पता नहीं आपने डिजिटल सम सीखा होगा कि नहीं, अगर डिजिटल सम का हम लोग हेल्प करें तो बहुत जल्दी मेरा सॉल्व होगा। अगर नहीं ऐसा नहीं होगा तो आप लोग बोलेंगे तो बता दिया जाएगा। चाहे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगे। ये 9 का मतलब हम 0 मान लेते हैं। देखिए मैं आपको हिंट कर दूंगा कि अगर 9 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 10 होता है। 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 0 करके 1 होता है। अगर 9 में अगर हम मान लो कि 5 जोड़ते हैं तो 14 होता है। 14 का डिजिटल सम क्या होता है, तो यानी कि 5 होता है। आप देखा कि कभी भी अगर ये 5 डिजिटल हम तो 9 का वैल्यू अगर हम 0 ही मान लेते तो 5 नहीं आ जाता है क्या, 9 का वैल्यू 0 होना तो 1 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे जहाँ भी 9 9 आएगा हम इसको 0 मानेंगे, तो इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। यहाँ पे 9 का वैल्यू हम 0 मानते हैं, 8 5 13, 13 का मतलब क्या होता है, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते चाहते हैं कितना हो जाएगा आपका 12, 12 का डिजिटल सम क्या होगा, तो 3 होगा। अब हमको 3 फाइंड करना है, जहाँ जहाँ भी इसमें आ जाएगा ऑप्शन इसमें जाएगा। 9 का मतलब 0 होता है, 8 1 9 का मतलब तो 0 होता है। अब क्या का 5 7 बच गया तो 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा।